राजस्थान की एकमात्र स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी वीओयू कोटा में अभी तक अक्टूबर एंड आ चुका है और जुलाई 2023 के एडमिशन अभी डिग्री कोर्सेज के शुरू नहीं हो पाए। तो इसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, यूजीसी, नेक, डीईबी, बहुत सारे जितने पहलू हैं वो सारे हम बात करने वाले हैं। और यूनिवर्सिटी में वर्तमान में क्या प्रोसेसिंग है, क्या कहाँ से क्या, जितने भी मीडिया सोर्सेज और वर्तमान की परिस्थितियों में क्या इनपुट्स हैं कंप्लीट, और वो जितने भी सारी जो बातें हैं आज के इस वीडियो में वीओयू कोटा के न्यू एडमिशन संबंधी वो सारी आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो साथियों यहाँ पर हम वीओयू कोटा एवं डिस्टेंस एजुकेशन और एजुकेशन संबंधी जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सारी खबर जो भी है, जितनी भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। तो अब अपन करते हैं काम की बात। तो साथियों यहाँ पर वीओयू कोटा में जो न्यू एडमिशन है वो साल में 2 बार होते हैं, जुलाई सेशन और जनवरी सेशन। तो जुलाई 2023 सेशन के अब तक डिग्री कोर्सेज का एडमिशन नहीं हुआ, हालांकि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के जो एडमिशन है वो चालू थे और 25 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी, वो भी निकल चुकी है। लेकिन अभी जो कोटा ओपन विश्वविद्यालय में जो मोस्टली जो एडमिशन होते हैं वो होते हैं डिग्री कोर्सेज में, बीए है, एमए, अलग अलग जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं 2-2 डिग्री कोर्स करते हैं, तो उन सभी के लिए एकमात्र ऑप्शन जो वीओयू कोटा बच पाता है। लेकिन इस बार नहीं होने के क्या कारण रहे वो सारी हम बातें देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर ये मीडिया इनपुट को देखें, हमको पत्रिका में जो ये खबर छपी उस अकॉर्डिंग समय पर नेक विजिट नहीं होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लगाई रोक। तो यहाँ पर ये जो बात बनती है ये कंप्लीट रहती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो तो रेगुलेट करता है देश के सभी खुले विश्वविद्यालय को। उसके बाद डी वो होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जो होता है, तो दूरस्थ शिक्षा पे जो है वहाँ पर ये सारी बातें रह पाती। और उसके बाद जो बनता है एक होता है नेक सर्वे, जो नेक सर्वे एक जो है भारत सरकार द्वारा सभी को कंपलसरी किया गया है। और उसमें भी एक बात कही गई थी कि जो देश के जितने भी खुला विश्वविद्यालय हैं उन सभी को 30 जून 2023 से पहले नेक सर्वे उनको अपना करवाना है, नेक टीम में उनको आवेदन करना है नेक की गुणवत्ता के लिए। और उसमें नेक सर्वे की जो टीम है वो आएगी और उसके बाद उनको ग्रेडिंग लेना कंपलसरी है, चाहे वो सी ग्रेड जितना भी मिले। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय को तो नेक की तरफ से ए ग्रेड भी मिल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह हो रही है कि यूजीसी की तरफ से जो बातें कही गई थी कि आपको 30 जून 2023 से पहले किसी भी हालत में नेक की जो ग्रेड है वो प्राप्त कर लेनी है और नेक का काम कंप्लीट करवा लेना है। लेकिन ये जो है नेक की जो हमें ग्रेडिंग मिली वो काफ़ी लेट मिली, क्योंकि पहले एक बार टीम आई थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे हाईलाइट मैंने किया, नेक टीम 2 बार आई थी। तो पहली बार जो टीम आई थी वो 12 मई को आई थी, उसके बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं, मतलब वहाँ से कुछ नहीं बन पाया। नेक टीम दौरा करने आई भी थी लेकिन उन्होंने कोई ग्रेड नहीं दी। फिर दूसरी बार जो टीम आई उस समय ए ग्रेड दे दिया गया। लेकिन यहां पर जो यूजीसी की जो डेडलाइन थी 30 जून 2023 वो निकल चुकी थी और यूजीसी ने जो मतलब यहाँ पर जो अभी जो इस सेशन की जो एडमिशन है उसको लेकर कंप्लीट कह दिया कि आपके एडमिशन इस बार नहीं हो पाएंगे। तो इसको लेकर वीओयू कोटा जो मीडिया सोर्सेज के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूँ तो वीओयू कोटा की तरफ से यूनिवर्सिटी अब सीधा कोर्ट की शरण में पहुंचा है और कोर्ट में जाकर इसकी जो सुनवाई है वो 30 अक्टूबर 2023 को होने वाली है। तो आगे की क्या रिस्पॉन्स, क्या कोर्ट में क्या फैसला रहता है, क्या चीज़ें रहती, वो सारी चीज़ें पता लगेगी। लेकिन अगर हम हमारे माननीय कुलपति महोदय की जो बात देखें कि हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, नेक टीम समय पर नहीं आई, अब भी उम्मीद यूजीसी से हरी झंडी मिल जाएगी। मतलब कुल मिलाकर जो बाध्यता है वो यूजीसी की तरफ से लगाई गई है और इसमें इतने पहले के जितने भी जो कोर्सेज हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय ये चाहता है कि आपको जो डिग्री करें उसकी मान्यता, उसकी उपाध्यता कंप्लीट पूरी फुल प्रूफ रहनी चाहिए, 1% भी नो विदाउट रिस्क का आपका चांस रहेगा। मतलब पहले के जितने भी जो कोर्सेज है उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। मैंने टेलीग्राम पर अपडेट्स डाली, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमने पहले डिग्री की, हमारा कुछ प्रॉब्लम इनपॉसिबल, आपका ऐसा कहीं कुछ नहीं होना है। ये केवल नेक की टीम जो है वो लेट पहुंची, उनकी तरफ से ग्रेडिंग लेट मिली। इसकी तरफ से ये जो यूजीसी का जो ड्यूरेशन था, जो सेशन था जुलाई 2023, आज अक्टूबर एंड आ गया, तो वो सारा चीज़ें डिले हुई, इसके कारण ये कुछ रोक वगैरह है। बाकी ये भी आंशिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्सिटी को परमानेंट वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वविद्यालय वीओयू कोटा में आपको एडमिशन देखने को भी मिलेंगे, अगले सेशन से 100% होंगे। इस बार की क्या स्थिति बनती है वो जैसे जो अपडेट आएगी, मैं टेलीग्राम पर है, अपना यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाकर भी आपको लगातार अपडेट देता हूं, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अभी की मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही अपडेट है, यूजीसी ने रोक लगाई है और यहाँ पर जो ग्रेडिंग लेट मिलने के कारण रोक लगाई गई है। और बाकी आपकी बहुत जल्द इसमें सारे यूजीसी से हरी झंडी मिलने की हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान में जुलाई सेशंस में 40,000 प्लस स्टूडेंट्स का एडमिशन लिए जाते हैं और उसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स लाभान्वित होते हैं। अभी दूरस्थ शिक्षा के जो है निःशुल्क किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, तो वो सारी योजना कहीं के अदर जुल में रहेगी।
लेकिन ये बिल्कुल यूजीसी की तरफ से मिलेगा। और यूजीसी की एक तरीके से ये तानाशाही कह सकते हैं, क्योंकि माननीय कुलपति महोदय जो सबसे कैलाश सोडानी जी ने ज्वाइन किया, उसके बाद लगातार यूनिवर्सिटी में सकारात्मक सुधार किए हैं और हमें देखने को भी मिले हैं। लेकिन माननीय कुलपति महोदय का जो 27 सितंबर के अखबार में जो लेख छपा था, यूजीसी से प्रताड़ित खुले विश्वविद्यालय, क्योंकि यूजीसी ने जो यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब जो एक खुला विश्वविद्यालय की जो स्वायत्ता है वो पूरी तरह से छीन ली है। आप देख लीजिए रेगुलर जो यूनिवर्सिटीज हैं, मान लो रेगुलर यूनिवर्सिटी, कितना का स्टाफ है वहां पर, कितने रिसोर्सेज है, कितनी वहां पर क्लासें लग पाती हैं, क्या इतनी यूजीसी की वास्तविक में ट्रैकिंग है क्या? बिल्कुल नहीं है। उनके यहाँ से बस जो जितनी भी सारी पाबंदियां है, अब आपको मान लो कहते हैं कि खुला विश्वविद्यालय के लिए 30 जून से पहले ग्रेडिंग लेना जरूरी, तो फिर जो रेगुलर विश्वविद्यालय उनके लिए क्यों नहीं जरूरी, उनके लिए क्या कंपलसरी नहीं किया गया? तो एक प्रकार से जो निजी जो खुले विश्वविद्यालय उनकी तरफ से बिल्कुल हिता का कुठाराघात किया जा रहा है। जो मान्यता प्राप्त हैं राजस्थान सरकार की विधानसभा होते हैं, उसका एक पूरा चैनल होता है, एक प्रशासनिक तंत्र होता है, वो पूरा विश्वविद्यालय को संचालित करता है। उसके बाद भी यूजीसी और डीईबी के द्वारा लगातार मतलब बहुत ज्यादा जो स्वायत्ता है उसको नीलाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं और खुला विश्वविद्यालय को लगातार मतलब एक तरीके से उलझा कर रखा दिया गया है। तो ये जो पूरे जो लेख हैं, ये यूजीसी से प्रताड़ित खुले विश्वविद्यालय, ये लेख भी मैंने पूरा कंप्लीट अपने टेलीग्राम पर मैंने जो सितंबर था उसी समय शेयर किया था, जिससे आपको पता चल रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कितने संघर्ष कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियां अनुकूल नहीं रहने के कारण ये आज ये दिन आया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें भी पॉजिटिवली सारी चीजें चल रही हैं। आई होप बहुत जल्द हमें यूजीसी से जो ये रोक लगी हुई है ये हट जाएगी। पहले के जितने भी जो कोर्सेज है इसमें कहीं कोई 1% समस्या नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा काम विश्वविद्यालय जो मतलब पूरा जो मान्यता की जो प्रोसेसिंग होती है भारत सरकार या फिर राजस्थान सरकार के ऊपर, वो पूरे मापदंड पूरे करने के बाद ही यूनिवर्सिटी आपको प्रवेश देती है, आपका कोर्स करवाती है। तो इस बारे में आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। जैसे भी जो भी सारी चीजें होंगी यूजीसी से रोक हटना वगैरह जो भी अपडेट होगी, मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब वीओएमयू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन उस पर शेयर कर दूंगा। बाकी विश्वविद्यालय भी वेबसाइट पर लगातार आपको अपडेट दे ही रहा है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट करते रहे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप बी पॉजिटिव, बहुत जल्द ये सारी कुछ खुशखबर देखने को मिलेगी। बाकी अभी के स्टैंडर्ड में ये स्थिति है कि 30 जून तक नेक्स्ट सर्वे की ग्रेड नहीं मिलने के कारण यूजीसी के द्वारा रोक लगाई गई है। लेकिन ये कहां तक क्या रहता है, कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है आगे के वो समय बताएगा। अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, कहां पर क्या स्थिति बन पाती है वो समय के साथ ही पता चलेगा। तो वेट एंड वॉच। चैनल के साथ जुड़े हुए रहिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या व्यू है जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ इसका जो पब्लिक इनपुट्स है वो कुछ हमें पता चल सके और हमें कुछ समझ बन सके। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।